एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो लोग उस माफिया वाले क्लब में घुस चुके होते हैं। मुंह कह रहा होता है, वाओ, ये क्लब तो सचमुच कमाल का है। वो लड़की कहती है, ये क्लब स्पेशल माफियाज के लिए बना हुआ है, तो हर कोई यहाँ पे आ नहीं सकता है। वो लड़की कहती है, रुको, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, चलो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छी चीज को दिखाती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग बाहर आ चुके होते हैं। वो लड़की कहती है, तुम वो बड़ा सा मेंशन देख सकते हो, वो माफियाज का लीडर का घर है। तुम देख रहे हो ना वो कितना बड़ा है। वहां पर बहुत सारे नौकर चाकर है और वहां पर बस दो लोग रहते हैं, एक तो पहला वो माफिया का लीडर और दूसरी उसकी मिसेस। मुंह पूछ रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है आखिर वो अभी इस वक्त क्या कर रहा होगा। वो कहती है, ये भी कोई पूछने की बात कर रहा है, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होगा अपनी मिसेस के साथ। ये सोच रहा होता है, चलो मेरी इतनी मेहनत बेकार नहीं गई। वो कहती है, तुम्हें नहीं लगता अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद वो लोग होटल पे आ जाते हैं और वो कह रही थी, अरे उतार दो उतार दो। वो कहता है, ठीक है, और कहते कहते वो उसके गर्दन पे एक चौक मार के बेहोश कर देता है। और फिर कहता है, ठीक है, आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। अब शिकारी का शिकार होने वाला है। सीन चेंज होता है। इस तरफ हमें माफिया के मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ की सिक्योरिटी टाइट होती है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है उसकी मिस कैरी होती है। आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए आते क्यों नहीं हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और आपको एक बात बता दूं, ये जो माफिया का लीडर है, ये मिस्टर लुओ का भाई है। ये गुस्से में कहता है कि तुम इस जगह का तो नाम बिल्कुल भी मत लो। मैंने यहाँ पर प्लानिंग इतनी दिनों से की, इतने सालों से मैं प्लानिंग करा थी कैसे मैं मिस्टर लुओ को मार सकूं, लेकिन जब भी मैं उसे मारने के करीब होता हूँ तब ये प्लान फेल हो जाता है। लेकिन उसकी मिस कहती है कि ज्यादा चिंता मत करो, वैसे भी लुओ फैमिली को डाउन करना इतना ज्यादा आसान काम भी नहीं है, इसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत वक्त तो लगने ही वाला है। वो कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैंने दूसरा प्लान भी रेडी कर लिया है और मैं जल्दी उस पर काम करूंगा। वो कहती है, लेकिन क्यों? क्यों तुम बार बार अपने ही भाई को गिराने के चक्कर में लगे हुए हो? तुम्हें नहीं लगता ये काम बहुत ज्यादा रिस्की है? वो कहता है, रिस्क से डर नहीं लगता है, वैसे भी जब किस्मत आती है तो छप्पड़ फाड़ के आती है, और गवर्नमेंट ने मुझसे कहा है अगर मैं लुओ फैमिली के मेन हेड को मार दूं तो उनका जो मैनहट्टन वाला ऑफिस है वो मेरे नाम हो जाएगा अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो। मिस कहती है, लेकिन उनके पास बहुत अच्छे अच्छे गार्ड्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनके गार्ड्स को हराना इतना ज्यादा आसान होगा, और वैसे भी वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर भी तो हैं। वो कहता है, तुम जरा भी चिंता मत करो, गवर्नमेंट ने म्यूटेंट ग्रुप को कह दिया है और जैसे ऐसा हम लोग कहेंगे म्यूटेंट ग्रुप बिल्कुल वैसा ही चलेगा और इसके बाद सारा काम खल्लास हो जाएगा। मिस कहती है, लेकिन हमारे पास पहले से ही बहुत सारी टेरिटरीज है और फिर इन और एक दो बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने अंडर में लेके हमें क्या मिल जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। लेकिन वो कहता है कि एक माफिया बनना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है और लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मुझे पता है कि हमारे अंडर में बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन मैं और भी ज्यादा अमीर बनना चाहता हूँ, अपने बिजनेस को और भी ज्यादा फैलाना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में हमारे पास ढेर सारा पैसा हो और आराम की जिंदगी हम जी सकें। मिस के आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, क्या तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो? वो कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए ही ये सब कर रहा हूँ और तुम चिंता मत करना, इस बार मैं पक्का पास हो जाऊंगा। तभी हम देखते हैं उधर से वू लिन ताली बजाते हुए आ रहा होता है और कहता है, वाह वाह वाह, मैं अभी अभी यहाँ पहुंचा हूँ, देखो कितना इमोशनल सीन देखने को मिल रहा है, मेरे तो आंसू रुक ही नहीं रहे। मैंने तो सोचा था कि ये लग्जरियस मेंशन माफिया लीडर का घर है और यहाँ चारों तरफ बहुत सारे गार्ड्स होंगे, लेकिन मुझे तो जरा ही मेहनत नहीं लगी यहाँ आने में, बस थोड़ा बहुत छुप छुपा के आया और आराम से अंदर घुस गया। वो कहता है कि तुम कौन हो? वो कहता है, मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अब तुम्हारा ये प्लान कभी काम नहीं करने वाला है। लीडर तुरंत ही अपनी गन निकाल लेता है और उस पर पॉइंट कर देता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ तक आ कैसे गए? और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम मेरे घर में रह के मुझे ही धमकी दे रहे हो। और वो फिर फायर कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके सारे निशाने चुभ चुके होते हैं क्योंकि ये इतना तेज जो होता है। ये कहता है, जैसा कि एक माफिया लीडर से एक्सपेक्टेड था, तुम रहमदिल नहीं हो, तुम क्रूल हो। इसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि इसने इतने सारे शॉट्स उस पर मारे लेकिन एक भी गोली उसे लगी नहीं। वो कहता है, तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन मेरी स्पीड के सामने तुम्हारी एक्यूरेसी कुछ भी नहीं है। वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, मैं तुम्हें मरते दम तक मारता रहूंगा। वो मारने की कोशिश करता है लेकिन आकर इस बार वो उसकी गनी पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा होने देने वाला हूँ? ना, बिल्कुल भी नहीं। वो उसके पेट पर एक जोरदार पंच मारता है। वो सीधा जाकर सोफा पे बैठ जाता है और अपनी मिस को कह रहा होता है कि तुम भाग जाओ, मेरे बिना ही तुम यहाँ से भाग जाओ। कहता है, वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात है, तुम अपने अंतिम वक्त में भी अपने मिस के बारे में सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि मिस भागती नहीं है, वो नाइफ उठाती है और सीधा वो को मारने के लिए आती है। वो कहता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा।
वो अपनी लेजर बीम का इस्तेमाल करता है और सीधे उसके हार्ट से निकाल देता है और मिस का खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता और कहता है कि तुम आखिर तुम हो क्या चीज। मुंह कहता है मैं क्या हूँ क्या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है और जिस रास्ते को तुमने चुना है वो डेड एंड हो चुका है। लेकिन अभी भी ये माफिया हंस रहा होता है और कहता है मेरे गन शॉट की आवाज से मेरे सारे गार्ड्स को पता चल चुका है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही होगी और वो लोग जल्दी ऊपर आ जाएंगे। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वैसे भी तुम यहाँ से जिंदा बच के जाने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो। मुंह कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ? मैंने रास्ता ढूंढ के नहीं रखा होगा, जब मैं यहाँ पे आया था तभी मैंने यहाँ से बाहर चलने का भी रास्ता निकाल लिया था। ठीक है, गुड बाय मिस्टर माफिया। और फिर वो अपनी बीम का इस्तेमाल करता है और उसे ही मार देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गार्ड्स वहां पे गनशॉट की आवाज सुन के आते हैं और वो लोग देखते हैं कि उनके मास्टर और मिस दोनों मारे जा चुके हैं। वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई इंट्रूडर है, जल्दी से री को बुलाओ। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और देखते हैं कितने मस्त तरीके से मारा हुआ होता है, सोफा पे बैठा के जाता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं अब वो बाहर आ चुका होता है और सोच रहा होता है मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि ये काम इतना ज्यादा आसान होगा। मुझे लगता है कि मैंने लुओ फैमिली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा पा दिया है। अब लगता है कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन अभी वो म्यूटेंट ग्रुप है और मुझे पता नहीं है क्या वो म्यूटेंट ग्रुप बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा या फिर उन्हें भी हराना इतना ही ज़्यादा आसान होने वाला है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है तभी किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है कि छोड़ दो मुझे यहाँ से जाने दो। और मुंह सोच रहा होता है ये आवाज़, मुझे लगता है कि मैंने ये आवाज़ पहले भी कभी सुनी हुई है। इस तरफ हमें उसी सिंगर को दिखाया जाता है जिसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया होता है और बॉडीगार्ड कह रहा होता है मिस टू, हमारी यंग मास्टर आपके साथ मजा करना चाहते हैं इसलिए वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपको उनके साथ जाना चाहिए। लेकिन सिंगर कह रही होती है कि नहीं, मुझे सचमुच अभी बहुत ज़रूरी काम है और मैं अभी घर जाना चाहती हूँ, मुझे घर पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे अभी जाने दो। और ये लाल बाल इन दोनों का लीडर होता है, ये कहता है मिस कैरी उन्हें घर जाने हैं तो जाओ इन्हें घर छोड़ कर आओ। वो कहती नहीं, तुम लोग की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद पर खुद अपने आप घर चली जाऊंगी। लेकिन इधर उसका बॉडीगार्ड कह रहा होता अब हमारे मास्टर आपसे इतना कह रहे हैं तो आप इनके घर ही क्यों नहीं चली जाती है। लेकिन वो कह रही होती है तुम लोग ये कर रहे हो, ये किडनैपिंग में आता है। तभी हमारा हीरो वहां पे आ जाता है और कहता है तुम लोग उसे छोड़ दो, अगर तुम लोगों ने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो कहती है मूलिन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?